हेलो गाइस, वेलकम बैक टू न्यू कॉमिक्स। मैं हूं आपका होस्ट डॉक्टर मनीष और आज मैं आपको सुनाऊंगा एक किस्सा। एक नहीं दोस्तों, दो, चलिए तीन। यू नो व्हाट, लेट्स गो विथ फोर। सो गाइस, अभी मैं आपके सामने प्रेजेंट करने वाला हूं चार किस्सा। एंड व्हाट एग्जैक्टली आई मीन बाय दैट, वेल लेट मी शो इट टू यू वन बाय वन। सो ये रहा एक, दो, तीन और चार। सो गाइज, प्रेजेंटिंग टू यू दिस फोर इश्यूज फ्रॉम किस्सा कॉमिक्स। और आज की इस वीडियो में हम करेंगे इन सब का एक क्विक रिव्यू। सो विदाउट एनी मोर फर्दर डिले, लेट्स गेट स्टार्टेड। सो गाइज, किस्सा कॉमिक्स एक नया इंडियन पब्लिशर है एंड विश्वेश शेट्टी इज द राइटर ऑफ दिस कॉमिक्स एंड द सीईओ ऑफ द कंपनी एज वेल। एंड किस्सा कॉमिक्स फिलहाल ये 3 ऑनगोइंग टाइटल्स लॉन्च कर चुका है। सो हेयर इज द वर्ल्ड बियॉन्ड, जिसका 2 इश्यूज पब्लिश हो चुका है। हेयर इज पावर प्ले और ये रहा 6 पाथ्स। ये सारे मांगा स्टाइल में ड्रॉ किया गया है, बट किस्सा कॉमिक्स इज नॉट क्लेमिंग देम टू बी मांगास बिकॉज टिपिकल मांगा की तरह यू आर नॉट गोइंग टू बी रीडिंग इट फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। इंस्टेड इसका रीडिंग ऑर्डर लेफ्ट टू राइट ही है, बट आर्ट स्टाइल मांगाइश है एंड ब्लैक एंड व्हाइट में है। सो यू कैन कॉल दिस एन इंडियन मांगा ऑफ सॉर्ट्स। एंड विद दैट बीइंग सेड, चलिए मैं करता हूँ इन सब का एक स्नैपी रिव्यू। सो लेट्स स्टार्ट विथ द वर्ल्ड बियॉन्ड। सो गाइज, दिस इज द ओनली सीरीज जिसका 2 इश्यूज पब्लिश हो चुका है। हियर इज द फर्स्ट इशू and it is a story about humanity. So humanity has been spread across galaxies और different solar systems के different galaxies और different planets को humans inhabit कर चुके हैं, but Earth is no longer in the equation। जैसे कि यहाँ पर आप कुछ planets देख सकते हैं, लगभग इन सारे planets में कुछ humans हैं and they are different in terms of civilization and overall outlook towards life in general। but सालाना एक दौर ऐसा आता है जब एक planet में जिसमें humans नहीं है but various animals है, उस प्लैनेट को एक हंटिंग ग्राउंड बनाया जाता है फॉर डिफरेंट पर्पसेस। तो ये एक ओकेशन टाइप का है जहाँ पर ढेर सारे प्लैनेट्स का ह्यूमंस आते हैं, हंटर्स आते हैं बेसिकली टू हंट सम एनिमल्स एज प्राइज और एज डिफरेंट ऑब्जेक्टिव्स। द फर्स्ट इशू इज अबाउट दैट। The second issue is about some political unrest and conflict between these various planets. So एक sci-fi space odyssey टाइप का वाइब आपको मिलेगा इसके अंदर। ढेर सारे कैरेक्टर्स हैं, एज आई सेड पॉलिटिक्स है, ट्रेचरी है, हंटिंग है, सो इट्स अ लॉट। बट सो फार कहानी बढ़िया प्रोग्रेस कर रहा है और कुछ 5 या 6 पार्ट्स में सीरीज को कंक्लूड किया जाएगा। सो वी आर ऑफ टू अ गुड स्टार्ट। द आर्टिस्ट इज सेम, नितिन शर्मा फॉर द सेकेंड इशू एज वेल। एंड यहाँ का कुछ आर्टवर्क में भी आपको दिखाने वाला हूँ। सो साईफाई, स्पेस ऑडिसी, पॉलिटिक्स, ये सब इंक्लूडेड है इस सीरीज में। और आर्टवर्क जैसे आप देख सकते हैं, इट्स ओवरऑल गुड, एक्शन पैक्ड है एंड द प्लॉट प्रोग्रेशन इज ऑल्सो प्रिटी क्विक एंड आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू सी वेयर द स्टोरी टेक्स अस नेक्स्ट। सो ये तो गया द वर्ल्ड बियॉन्ड। नेक्स्ट लेट्स कम टू पावर प्ले, साइबरनेटिक क्रिकेट लीग। सो साईफाई मीट्स क्रिकेट हियर, तो एक स्पोर्ट्स और साईफाई का कॉम्बिनेशन है गाइज। स्टोरी इज अबाउट अनुज एंड अनुज एक यंग प्रोडिजी है। ही वॉज वेरी गुड एट प्लेइंग क्रिकेट, बट एक हादसा हो जाता है उससे जिसकी वजह से ही लूजेज एन आई एंड जिसकी वजह से ही हैज टू लीव द स्पोर्ट्स ऑफ क्रिकेट फॉर अ रियली लॉन्ग टाइम एंड नाउ ही इज थिंकिंग ऑफ अ कम बैक। कुछ टर्न ऑफ इवेंट्स होता है, फेट में लिखा हुआ है उसका, बट व्हेन ही इज ट्राइंग टू कम बैक, ही इज नॉट कमिंग बैक फॉर अ प्रोफेशनल क्रिकेट लीग, इंस्टेड ही इज कमिंग बैक फॉर पावर प्ले। पावर प्ले एक सीक्रेट अंडरग्राउंड क्रिकेट लीग है जहां स्टेक्स आर वेरी हाई एज द ह्यूमन प्लेयर्स आर मिक्स्ड विथ साइबरनेटिक्स हियर, यानी कि टेक्नोलॉजी और क्रिकेट का एक संगम होता है यहाँ पर। सो दिस इज नॉट अ कन्वेंशनल एंड टिपिकल क्रिकेट गेम वी आर टॉकिंग अबाउट। सो क्या अनुज का कमबैक हो पाएगा, और होगा भी तो कैसे होगा? दैट्स व्हाट दिस स्टोरी इज अबाउट एंड लेट मी फ्लिप सम ऑफ द इनसाइड पेजेस फॉर यू गाइज। सो दिस इज हाउ द आर्टवर्क लुक्स लाइक। इसमें भी आर्टवर्क ओवरऑल अच्छा ही है दोस्तों, एज यू कैन सी, एंड अ लॉट इज येट टू बी रिवील्ड अबाउट द प्लॉट। और इसमें भी कुछ 4-5 पार्ट्स ही होने वाला है। सो या एक साइबॉर्ग, साईफाई, साइबरनेटिक क्रिकेट स्पोर्ट्स कॉमिक मांगा इसको आप कह सकते हैं। एंड विद दैट बीइंग सेड गाइज, लेट्स मूव ऑन टू द लास्ट टाइटल एंड दैट इज 6 पाथ्स। दोस्तों, एंशियंट भारत में देयर वर 6 स्कूल्स, और ये मैं इस कॉमिक के बारे में बात कर रहा हूँ। आई एम नॉट गिविंग यू सम हिस्ट्री क्लासेस। सो देयर आर 6 स्कूल्स ऑफ थॉट्स एंड फिलोसॉफीज एंड द 6 स्कूल्स आर वेरी डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, बट उन सबका ना कुछ स्पेशल एक प्रॉपर्टी रहता है। दे टॉक अबाउट अ पर्टिकुलर फिलोसॉफी और अ सुपर पावर। और इन सारे स्कूल्स के एक डिसाइपल्स, एक मेंबर्स फॉर सम रीजन मीट्स विथ ईच अदर और एक नया दास्ता बनता जाता है। सो एक शोनेन टाइप का वाइब देता है ये वाला कॉमिक्स। देयर इज मैजिक, देयर इज मिस्ट्री, देयर इज एक्शन, फैंटेसी, और कैसे इन 6 डिफरेंट स्कूल्स के जो मेंबर्स हैं उन सबका एक दूसरे से इंटरेक्शंस होता है,
हाउ दे वर्क टुगेदर और वर्क अगेंस्ट ईच अदर, यही सब के बारे में एक क्वेस्ट टाइप का स्टोरी है 6 पार्ट्स। इसका भी बस यही पहला इशू रिलीज हुआ है और इसमें भी कुछ 4-5 पार्ट्स होने वाला है एंड आई एम गोना शो सम इनसाइड पेजेस टू यू राइट नाउ। सो दिस इज हाउ द आर्ट वर्क लुक्स लाइक एंड या बेसिकली दैट्स इट। इससे ज़्यादा दिखाकर मैं स्पॉइलर नहीं दूंगा गाइज। So this was the basic quick overview and review of this all 4 comics. Overall एकदम nascent phase में है किस्सा comics and they are making a pretty good impression. और क्योंकि ये एक review video है so we'll be talking about the pros and cons of all these 4 issues. दोस्तों चारों में ना बेहतरीन स्टोरी टेलिंग और एक वर्ल्ड बिल्डिंग को अंजाम दिया गया है। हर एक कॉमिक्स में हर एक टाइटल में ढेर सारे कैरेक्टर्स को इंट्रोड्यूस भी करवाया गया है और उन सबको कैरेक्टर डेवलपमेंट का स्कोप और स्पेस भी दिया जा रहा है। सो द राइटर नोज व्हाट ही इज डूइंग। ये सारे क्विक रीड्स है बट द पेस फील्स परफेक्ट एंड द बेस्ट पार्ट इज कि कहानी जब शुरू होता है हर एक इशू में ना तो बीच का कोई इवेंट के साथ ही शुरू करवाया जाता है कहानी एंड देन द स्टोरी प्रोग्रेसेस एंड देन व्हेन यू आर एट द मिडिल ऑफ द कॉमिक यू रियलाइज क्या कॉमिक्स के शुरुआत में ही शायद इस चीज़ को हम पढ़े थे ना, तो दैट क्रिएट्स अ वेरी स्नैपी एक्सपीरियंस फॉर यू एंड ईच ऑफ दिस इश्यूज एंड्स इन अ क्लिफ हैंगर एंड दिस इज एग्जैक्टली हाउ अ गुड राइटर इमर्सेस द रीडर इनटू हिज वर्ल्ड। So kudos to Vishwesh Shetty for this amazing work that he is doing with these issues. Next guys, pricing. इन सारे issues में लगभग 30-32 पेजेस का कंटेंट आपको मिलेगा गाइज एंड इस सबका प्राइस है 179 रुपीज़ इंक्लूडिंग शिपिंग। पर जब आप मल्टीपल कॉपीज लेते हो आपका वो शिपिंग प्राइस इससे डिडक्ट किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल एक का प्राइस आपको पड़ेगा 179 इंक्लूडिंग शिपिंग बट इन चारों का मिलाकर आपको 500 रुपये भी नहीं पड़ने वाला है इंक्लूडिंग शिपिंग। सो या द प्राइसिंग इज अफोर्डेबल। देन आर्ट वर्क इन जनरल इन सबका आर्ट वर्क मुझे अच्छा लगा है काफ़ी, स्पेशली वर्ल्ड बियॉन्ड इशू 1 का। मे बी आई लाइक डायनासोर्स अ बिट टू मच, वो एक रीज़न हो सकता है बट सभी ने अच्छा काम किया है। ऑल ऑफ देम आर वेल अबव एवरेज। बट अगर आर्ट वर्क का बात हो ही रहा है तो लेट्स टॉक अबाउट सम ऑफ द कॉन्स दैट आई पर्सनली फाउंड इन दिस कॉमिक बुक्स। गाइज आर्ट वर्क अच्छा है बट कहीं पर भी मुझे जॉ ड्रॉपिंग वाला फील नहीं आया। मे बी बिकॉज देयर इज अ लैक ऑफ मनी शॉट्स और स्प्लैश पेजेस, और ऐसा भी हो सकता है कि प्लॉट के लिए अगर एक स्प्लैश पेज अननेसेसरी है तो कॉस्ट कटिंग की वजह से उसको हटाया जा रहा है। बट ट्रस्ट मी एज अ रीडर अ स्प्लैश पेज और अ जायंट आर्ट वर्क, अ ह्यूज पैनल विथ इंट्रिकेटली ड्रॉन कैरेक्टर्स, एन एंटायर पेज डेडिकेटेड टू वन एक्शन सीक्वेंस और अ मॉन्स्टर, एनीथिंग एपिक, अ प्योर मनी शॉट कैन एक्चुअली एलिवेट योर रीडिंग एक्सपीरियंस बाय अ लॉट। क्योंकि पढ़ते वक्त तो हम पेजेस पलटते जाते हैं बट स्प्लैश पेज एक ऐसा पेज है जहाँ पर हर एक रीडर रुक जाता है। कुछ पढ़ने के लिए मिलता नहीं है बट आर्ट वर्क को निहारने के लिए ही सही रुक जाता है। तो उसका कमी मुझे थोड़ा बहुत महसूस हुआ इन सारे इश्यूज़ में, जो शायद फ्यूचर इश्यूज़ में थोड़ा बहुत फिल आउट किया जाएगा। लेट्स सी। नेक्स्ट मुझे वर्ल्ड बियॉन्ड इशू 1 का थोड़ा फॉन्ट साइज का इशू लगा। ऑलरेडी दीज आर वेरी स्मॉल साइज, यानी कि जो टिपिकल मांगा का साइज है वैसा ही डायमेंशंस पे रखा गया है। स्टैंडर्ड यूएस इंटरनेशनल साइज वाला कॉमिक्स नहीं है ये। सो वहाँ पर अगर फॉन्ट साइजेस चेंज होता है और फॉन्ट्स छोटे हो जाते हैं तो वो रीडेबिलिटी को इफेक्ट करता है। बाकी सब में ठीक है बट वर्ल्ड बियॉन्ड में ही मुझे थोड़ा बहुत वो इशू लगा। नेक्स्ट प्रिंटिंग एंड क्वालिटी चेक। दोस्तों इसमें मुझे यूनिफॉर्मिटी का थोड़ा इशू लगा। वर्ल्ड बियॉन्ड में प्रिंटिंग एंड ओवरऑल क्वालिटी मुझे काफ़ी अच्छा लगा है। पावर प्ले का कवर मुझे थोड़ा बहुत पिक्सलेटेड लगा है और 6 पास का कवर तो ठीक है बट अंदर का जो पेजेस है वो मुझे उतना हाई रेजोल्यूशन का लगा नहीं फॉर सम रीजन। एंड एज आई जस्ट सेड किस्सा कॉमिक्स अभी भी नेसेंट फेज में है, सो दे हैवंट येट फिगर्ड आउट और नेल्ड द परफेक्ट प्रिंटिंग। कुछ में परफेक्ट आ रहा है तो कुछ में थोड़ा बहुत चीज़ें इधर उधर हुआ है। एंड एट लास्ट बट नॉट द लिस्ट मेरा जो सबसे बड़ा ग्रीवेंस है वो है कवर आर्ट्स को लेकर। दोस्तों कवर में तो आप एक यूनिफॉर्मिटी देख सकते हैं कि येलो बॉर्डर है बट ट्रस्ट मी गाइस कवर्स में एक एक्स फैक्टर का रहना बहुत ज़रूरी है। किसी भी स्टोर्स के बुक शेल्फ में तो ढेर सारे कॉमिक्स होंगे बट आपके कॉमिक्स में एक ऐसा ऊम्फ फैक्टर रहना चाहिए जिसकी वजह से लोग आपका कॉमिक्स उठाएं और उसको पलट कर देखें। फॉर एग्जाम्पल वर्ल्ड बियॉन्ड इशू 1 में कुछ रैंडम प्लैनेट्स को रखा गया है। मैंने ये स्टोरी पढ़ लिया तो इट मेक्स सेंस टू मी बट एक जो नया रीडर है वो इसको क्यों उठाएगा, राइट? एंड द बेस्ट पार्ट इसके जब कॉमिक्स के अंदर डायनासोर है तो उसको कवर पर क्यों नहीं जगह दिया गया? जस्ट इमेजिन दिस टीरेक्स टाइप ऑफ डायनासोर इन दिस कवर। इसका अपील कितना ज़्यादा बढ़ जाता है ना। पर चलिए द पब्लिशर डज नॉट वांट टू क्रिएट अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस फॉर द रीडर्स। मैं समझ सकता हूँ कि अंदर ब्लैक एंड वाइट है तो बाहर भी इसको ब्लैक एंड वाइट रखा जाए, सिंपल रखा जाए, ताकि ऐसा ना हो कि कवर देखकर उठा लिया और अंदर जाके डिसअपॉइंटमेंट मिला। तो वो मैं समझ सकता हूँ बट फिर भी थोड़ा बहुत अपग्रेड किया जा सकता है इसको। वर्ल्ड बियॉन्ड इशू 2 का कवर मुझे ठीक ठाक लगा और इन दोनों में जो थोड़ा बहुत ब्लू कलर को यूज़ किया गया है फॉर द कवर, लाइक पावर प्ले में ये जो साइबरनेटिक आई है
यहाँ पर बॉल के आसपास एक ब्लू ह्यू है, यहाँ पर एक पानी टाइप का इफेक्ट है। तो ये सारे चीज़ मुझे अच्छा लगा है। इट्स सिंपलिस्टिक बट येट इट ड्रॉज द अटेंशन अ लिटिल मोर देन समथिंग वेरी ब्लैंड एंड ब्लैक एंड वाइट। सो ये था मेरा कुछ पर्सनल ओपिनियंस एंड फीडबैक्स। ओवरऑल यही कहना चाहूँगा कि स्टोरीज में तो काफ़ी दम है, ढेर सारे जॉनर्स को कवर किया जा रहा है, मैजिक, साईफाई, स्पेस ऑडिसी, क्रिकेट एंड ऑल दोज अमेजिंग स्टफ्स। पोटेंशियल बहुत है, पेसिंग भी अच्छा है क्योंकि हर महीना एक ना एक इश्यूज तो निकल ही रहा है किसी न किसी टाइटल का। सो एक अच्छा मोमेंटम तो बन चुका है किस्सा कॉमिक्स का एंड आई होप दे कंटिन्यू दिस। लुकिंग फॉरवर्ड टू रीडिंग मोर ऑफ दिस टाइटल्स एंड आशा करता हूँ कि इन द कमिंग डेज दे नेल द यूनिफॉर्मिटी इश्यूज इन टर्म्स ऑफ प्रिंटिंग एंड क्वालिटी चेक, और इन कॉमिक्स के अंदर एक दो मनी शॉट्स और स्प्लैश पेजेस भी इंक्लूड करने का वो लोग विचार कर सकते हैं। ओवरऑल एक काबिल तारीफ प्रयास है फ्रॉम अ न्यू इंडियन पब्लिशर एंड इफ यू वांट टू सपोर्ट देम नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, यू कैन ऑर्डर दिस। आई वुड सजेस्ट एक के जगह मल्टीपल्स खरीदे, उससे आपको अलग अलग शिपिंग चार्जेस नहीं देना पड़ेगा और ओवरऑल इसका प्राइसिंग आपके लिए और रीजनेबल हो जाएगा। एंड इफ यू हैव एनी मोर क्वेरीज अबाउट दिस कॉमिक्स और इन जनरल यू कैन गो अहेड एंड रीच आउट टू देम। उनका जो इंस्टाग्राम हैंडल है उसका लिंक भी मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको दे रहा हूँ, आप डायरेक्टली उनसे संपर्क कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। ये वीडियो अगर आपको पसंद आया है तो कीजिए इसको लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब एंड आई विल बी सीइंग यू ऑल इन माय नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।